सभी लोग। मैं फारूक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय फारूक सर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम लोग जो है एवरेज को पढ़ रहे थे, एवरेज में हम लोगों ने केवल एक क्लास को जो है कंप्लीट किया था। कुछ लोग जो है मुझसे काफ़ी गुस्सा होंगे, क्योंकि भाई अभी कम से कम तो 3-4 दिन हो गए तब से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आई है। ठीक है भाई, तो सभी लोग भाई ध्यान से सुनो। वीडियो इसलिए नहीं आई है कि यहाँ पर जो लाइट थी वो बिल्कुल ख़राब थी, 4-5 दिन से लाइट ही नहीं आ रही थी। ठीक है भाई, और इंटरनेट की खराबी भी थी, इसलिए जो है हमारी कोई भी वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाई थी। ठीक है भाई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब से जो है लाइट का सिस्टम बिल्कुल ठीक हो गया है। अब आपको वीडियो जो है बिल्कुल रेगुलर मिला करेगी। ठीक है भाई, तो इसके लिए कोई भी समस्या, जिन लोगों को भाई कुछ समस्या हुई है उनके लिए जो है मैं खेद प्रकट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, और आज के बाद जो है आपको वीडियो जो है बिल्कुल क्लियर और रेगुलर मिला करेगी। ठीक है भाई, अच्छा अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं भाई किस टॉपिक पर आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मर्जिंग ऑफ ग्रुप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है भाई, मर्जिंग ऑफ ग्रुप। देखो, इसमें क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं वो किस प्रकार पूछे जाते हैं, मैं आपको उन क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन में हमसे ये कह देता है कि भाई कोई एक ग्रुप दे देता है, कह देता है भाई इतने लोग हैं। ठीक है भाई, इनकी आयु का औसत इतना है। एक नया व्यक्ति शामिल होने से औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई है, तो बताइए जो नया व्यक्ति आया है उसकी उम्र क्या होगी। ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन, मतलब किसी ग्रुप में कोई दूसरा व्यक्ति आकर शामिल हो जाए। अब देखो, जरूरी नहीं क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाए, क्वेश्चन बदल भी सकता है। जैसे ये कह दिया जाए कि कोई बल्लेबाज है। ठीक है भाई, उसकी 10 पारियों तक का औसत इतना है। ठीक है भाई, वह 11वीं पारी में कितने रन बनाए जिससे उसका औसत 2 रन जो है बढ़ जाए। ठीक है भाई, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो, जरूरी नहीं कि भाई कोई ग्रुप दिया जाए उसमें कोई एक व्यक्ति या एक पारी ही शामिल हो, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन और भी कई टाइप से पूछा जा सकता है। हो सकता है 2 लोग ग्रुप में शामिल हों, 3 लोग ग्रुप में शामिल हों, 4 लोग ग्रुप में शामिल हों। मतलब ऐसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि भाई 10 व्यक्ति हैं, उनकी आयु का औसत कह दे, कुछ दे दे इतना है। ठीक है भाई, और ये कह दे कि भाई 5 व्यक्ति इसमें और शामिल हो जाते हैं जिससे औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो पूछ लेगा कि जो नए 5 व्यक्ति इसमें शामिल हो रहे हैं उनकी टोटल उम्र कितनी है। ठीक है भाई, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा, जरूर नहीं उम्र पर पूछे जाए, कई क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास में जो है मर्जिंग ऑफ ग्रुप का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जब एक ग्रुप में एक या एक से अधिक लोग जो है मर्ज हो जाते हैं तो उस टाइप पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसी को है जो है आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो सभी लोग जो है, जितने भी लोग वीडियो को भाई देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भाई शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई, और जो लोग नए हों, भाई नए लोग हों, वो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए। ठीक है भाई, अब हम बिना समय गवाए अपनी मेन क्लास को जो है शुरू करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो अब देखो, इसी कॉन्सेप्ट पर एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं और बहुत आसान। देखो, अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट को समझाना है, तो मैंने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बहुत आसान क्वेश्चन लिया है, एकदम इजी। ठीक है भाई, आगे हम क्वेश्चन और अच्छे अच्छे इस टाइप के करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बहुत इजी क्वेश्चन लिया गया है। देखो, पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है, कहा जा रहा है 7 संख्याओं का औसत 8 है। ठीक है भाई, 7 संख्याएं होंगी, उनका औसत कितना है, 8। आगे कहा जा रहा है यदि उसमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। ठीक है भाई, अब आगे कहा जा रहा है वह जोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो करेंगे कैसे, देखो आपको एक बात, देखो एक स्ट्रक्चर याद रखना है कि अगर हमें कोई ग्रुप दिया जाए, ठीक है भाई, कुछ लोगों का ग्रुप दिया जाए, मान के चलो x1 से लेकर xn, कुछ लोगों का ग्रुप दिया जाए। ठीक है भाई, अब इसमें क्या हो जाए कि भाई कोई दूसरा ग्रुप और शामिल हो जाए। ठीक है भाई, दूसरा ग्रुप और शामिल हो, तो ध्यान रखना जो दूसरा ग्रुप शामिल होगा उसमें एक लोग भी हो सकते हैं, 2 लोग भी हो सकते हैं, कई लोग हो सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छा ठीक, तो ध्यान रखना जब दूसरा ग्रुप शामिल होगा तो वो 2 काम करता है। कौन कौन से काम करता है, पहला काम करेगा पहले वाले औसत को मेंटेन रखना। पहला काम क्या करेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है भाई, पहले वाले औसत को, पहले वाले नहीं यार कोई बात नहीं, यहाँ देखो। ठीक है भाई, देखो 2 काम, पहला काम क्या करेगा कि भाई पहले वाले, ठीक है भाई, पहले वाले एवरेज, ठीक है भाई, पहले वाले एवरेज को मेंटेन रखना। ठीक है भाई, मेंटेन, सॉरी, मेंटेन रखना। ठीक है भाई, पहले वाले एवरेज को मेंटेन रखना। और जो दूसरा काम होगा वो क्या काम होता है, वो होता है बढ़त। ठीक है भाई, बढ़त या घटत। ठीक है भाई, बढ़ाना या घटाना। ठीक है भाई, मतलब एक ग्रुप में कोई जब दूसरा ग्रुप शामिल हो तो वो 2 काम करेगा कि पहले वाले एवरेज को मेंटेन रखना। ठीक है भाई, और दूसरा काम क्या करेगा,
बढ़ाना या घटाना। ठीक है भाई, बढ़त हो रही है घटत हो रही है, उन दोनों को हम जो है दो जगह पर लिख देते हैं। ठीक है भाई, अब ध्यान रखना कि हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, वही इस वैल्यू का क्या होगा, मान होगा। ठीक है भाई, अच्छा अब देखो क्वेश्चन को करेंगे कैसे, अब इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। उसने ये कहा कि भाई 7 संख्याओं का औसत 8 है, तो देखो संख्याएं कितनी है, x1 से लेकर x7 तक। ठीक है भाई, 7 संख्याएं हैं और उन सातों संख्याओं का औसत कितना है, बोलो 8 है। अच्छा ठीक, यानी 7 संख्याओं तक का जो एवरेज मेंटेन है वो कितना है, 8 है। कहा जा रहा है उसमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है, मतलब इस 7 संख्याओं में एक नई संख्या जोड़ी जाती है। मान लो ये कोई संख्या है, वो इस 7 संख्या में क्या की जा रही है, जोड़ी जा रही है। अच्छा ठीक, अब देखो मैंने क्या कहा कि जब कोई नई संख्या जोड़ी जाए, ठीक है भाई, ग्रुप में कोई नया जोड़े तो वो क्या काम करता है, पहले वाले एवरेज को मेंटेन रखना और बढ़ाना या घटाना, बढ़त या घटत। ठीक है भाई, अच्छा अब देखो ये जो 8, देखो 7 संख्याएं थी, अब देखो 8वीं संख्या जुड़ रही है, वो दो काम करेगी। पहले वाले एवरेज को मेंटेन रखना, मतलब इसके आने से पहले एवरेज कितना मेंटेन था, 8 था भाई। इसके आने से जो 7 संख्याएं थी उनका औसत कितना था, 8 था। तो पहले वाले एवरेज को मेंटेन रखना, तो पहले वाला एवरेज कितना है, बोलो 8, तो 8 को मेंटेन रखा जाएगा। ठीक है भाई, अब आगे क्या है, दूसरा काम क्या है, बढ़त या घटत। अब देखो इसके शामिल होने से क्या हो गया कि जब ये इसमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। अब देखो पहले तो औसत 8 था, अब औसत 9 हो गया है, तो भाई बढ़त हुई है या घटत हुई है, बढ़त हुई है। ठीक है भाई, कितना बढ़ गया है, बोलो 1 बढ़ गया है। तो देखो 1 बढ़ गया। अब आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि एवरेज में जब चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए, या तो बढ़त हो या तो घटत हो, तो किसी एक संख्या से नहीं होती है, वो हर संख्या से होती है। याद करो, मैंने जो है जब आपको पहली बेसिक क्लास बताई थी तो मैंने एवरेज की डेफिनेशन बताई थी। ठीक है भाई, परिभाषा, और एवरेज की परिभाषा बताते समय मैंने आपको बताया था कि वस्तुओं या मात्राओं का आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। ठीक है भाई, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन एवरेज कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर बढ़त हो रही है, देखो 9, औसत 9 हो गया, तो बढ़त कितने की हुई, 1 की हुई। तो अब ये जो 1 की बढ़त हो रही है वो किसी एक संख्या से नहीं होगी, सभी संख्याओं से होगी। ठीक है भाई, तो कितनी संख्याएं होंगी, देखो 7 संख्याएं पहली वाली और एक संख्या और जुड़ गई, तो कितनी होगी, बोलो 8। तो 1 की वृद्धि होगी वो कितने से होगी, 8 संख्याओं से होगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, 1 की अगर बढ़त होगी और 8 संख्याओं से होगी तो टोटल बढ़त कितने की हो जाएगी, 8 की हो जाएगी। तो यहाँ पर बढ़त और घटत की जगह पर हम कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ध्यान रखना कि बढ़त हो रही है 1 की, लेकिन वो टोटल 8 संख्याओं से होगी, तो यहाँ पर बढ़त कितनी लिखी जाएगी, 8 की लिखी जाएगी बढ़त। ठीक है भाई, अब ये बढ़त हो रही है तो यहाँ पर चिन्ह किसका रहेगा, बोलो पॉजिटिव, प्लस का रहेगा। अब देखो हमने क्या काम कहा कि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं, वही उसका मान आ जाता है जो चीज वैल्यू जो है इसमें जुड़ रही है। ठीक है भाई, अब देखो जोड़ देंगे, 8 + 8 कितना हो जाएगा, बोलो 16। इसका मतलब ये है कि जो नई संख्या जुड़ रही होगी वो संख्या आखिर कौन सी होगी, 16 होगी। ठीक है भाई, इन दोनों को जोड़कर ये वाली वैल्यू लिख दी जाती है, जो भी नई वैल्यू जो है ग्रुप में ऐड हो रही है। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो इतना आएगा कि इन जो संख्या शामिल हो, देखो क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है, वह जोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो संख्या जोड़ी जा रही है वो कौन सी जोड़ी जा रही है, 16 जोड़ी जा रही है। ठीक है भाई, यहाँ तक सभी को बात क्लियर है। ठीक है भाई, सभी को यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़े भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, बढ़ते हैं भाई आज के दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है भाई, देखो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है, कहा जा रहा है भाई एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। ठीक है भाई, 11 इनिंग का मतलब पारियां। ठीक है भाई, एक बल्लेबाज है, उसकी 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, कितना औसत है हमें नहीं पता है। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है उस बल्लेबाज ने 12वीं पारी में, इनिंग का मतलब पारी, ठीक है भाई, 12वीं पारी में 90 रन बनाए हैं। ठीक है भाई, 12वीं पारी में 90 रन बनाए हैं, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया है। ठीक है भाई, औसत क्या हो गया है, 5 रन कम हो गया है। अब आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तदनुसार 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया है, ऐसा क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, देखो करेंगे कैसे। देखो उसने ये कहा कि भाई एक बल्लेबाज का 11वीं इनिंग का एक निश्चित औसत है, तो देखो x1 से लेकर x11 11 पारियों तक का एक निश्चित औसत रहा होगा, और वो कितना है हमें नहीं पता है। ठीक है भाई, अच्छा अब उसने ये कहा कि उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए हैं, तो देखो 11 पारियों तक का एक निश्चित औसत रहा होगा, वो हमें नहीं पता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि भाई 11 पारियों का एक ग्रुप है, इसमें एक नई पारी जो है ऐड हो रही है, तो देखो ग्रुप में एक पारी मर्ज हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा ठीक, तो अब देखो क्या हुआ कि उसने 12वीं पारी इसमें और ऐड की। ठीक है भाई, तो 12वीं पारी में उसने क्या किया है कि 90 रन बनाए हैं। अब देखो 12वीं पारी में
12वीं पारी का जितना मान है, 12वीं पारी में जितने रन बनाए जा रहे हैं, तो वो तो उसने बता दिया है। कितने बनाए हैं बोलो? 90 रन। ठीक है भाई, 12वीं पारी में 90 रन बनाए। अब देखो जैसे ही हमें पता है कि एक ग्रुप में जब कोई दूसरा ग्रुप जुड़ता है तो वो दो काम करता है। पहला क्या काम करता है कि पहले वाले एवरेज को मेंटेन रखना, और दूसरा क्या करना? बढ़त और घटत करना। यही तो होता है। अभी यही तो मैंने अभी आपको सिखाया है। अच्छा ठीक, अब देखो 12वीं पारी में 90 रन कहाँ है? 12वीं ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई हाँ, तो 11वीं पारी तक का जो निश्चित, देखो 12वीं पारी जुड़ेगी तो वो क्या काम करेगी कि भाई पहले जो औसत रहा होगा 11 पारियों तक का, उसको मेंटेन रखना यहाँ पर काम होगा। दूसरा काम क्या होगा? बढ़त और घटत का। ठीक है, अच्छा ठीक, अब देखो पहले औसत कितना मेंटेन था इसके आने से पहले, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ये पता कि भाई 12वीं पारी में 90 रन बनाए हैं, जिससे क्या हो गया है? जिससे उसका औसत 5 रन क्या हो गया है? कम हो गया है। 5 रन कम हो गया है, कमी हुई। अब मैंने कहा था चाहे कमी हो चाहे बढ़त हो, वो किसी एक संख्या से नहीं होती है। एवरेज का मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब अगर ये 5 की कमी हो रही है तो एक पारी से नहीं होगी, सारी टोटल पारियां कितनी हैं? 11 पारी ये और 12वीं पारी ये, तो टोटल कितनी पारी होंगी? 12 पारी। तो 12 पारी से 5-5 रन कम होंगे, तो टोटल की कमी कितनी हो जाएगी? 12 पंजे 60। ठीक है भाई, तो टोटल कमी कितनी होगी? 60 की। तो देखो यहाँ पर 60 रन की कमी हो जाएगी, तो कमी हो रही है तो यहाँ पर हम किसका चिन्ह लगाएंगे? माइनस का चिन्ह लगाएंगे, है ना। अच्छा ठीक, अब हमें पता है इन दोनों का मान जो होता है, इन दोनों को जोड़ के ये वैल्यू लिख दी जाती है। तो हमें पता है यहाँ पर जो भी संख्या लिखी होगी और यहाँ पर जो संख्या लिखी, इन दोनों को जोड़कर ये संख्या होती है। अभी तक मैंने यही तो बताया। अब बताओ यहाँ पर हम कितना लिख दें जिससे इन दोनों को जोड़ने पर हमें 90 मिल जाए? कितना लिख दें? तो हमें पता है यहाँ पर हम कितना लिख दें बोलो? 150। तो 150 और माइनस का 60, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो हमें पता है 150 में से 60 घट जाएंगे, तो वो कितना आ जाएगा बोलो? 90। अब देखो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर संख्या 150 होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, हमने क्या कहा था? जब नई पारी जुड़ेगी तो पहला एक काम क्या होगा कि पहले वाले औसत को मेंटेन रखना। इसका मतलब ये है कि 12वीं पारी से पहले 11 पारियों तक का जो निश्चित औसत रहा होगा वो कितना रहा होगा? 150 रहा होगा। अगर क्वेश्चन में हमसे केवल इतनी बात पूछता कि बताइए 11 पारियों तक का जो निश्चित औसत था वो आखिर कितना था, तो हम क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देते और कह देते आंसर इसका कितना आएगा? 150 आएगा। 11 पारियों तक का जो निश्चित औसत रहा था वो कितना था? 150। लेकिन उसने ऐसा क्वेश्चन में हमसे नहीं पूछा। उसने ये कहा है कि क्वेश्चन पूछा है तदनुसार 12वीं इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया है 12 पारियों के बाद। तो अब मुझे एक बात बताओ, 11 पारियों तक का औसत कितना था? 150 मेंटेन था। 12वीं पारी में क्या हुआ है? 12वीं पारी में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत क्या हो गया? 5 रन कम हो गया है। तो पहले 11 पारियों तक का औसत 150 था, अब 12वीं पारी में औसत 5 रन कम हो गया है। तो अगर 11 पारियों तक का 150 है और 12वीं पारी में औसत 5 कम हो गया, तो अब औसत कितना रह जाएगा बोलो? 145। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब 12वीं पारी के बाद जो उसका औसत होगा वो कितना होगा? 145 होगा, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 12 पारी के बाद जो उसका औसत रहा होगा वो कितना है? 145 है। सभी को बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है भाई, आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग जो है बढ़ते हैं भाई आज के अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है भाई 30 बालकों के समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है भाई, 30 बालकों का एक समूह है, उनकी औसत आयु 12 वर्ष है। और आगे कहा जा रहा है जब उसमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। और आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2 नए बालकों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन तो वैसा सेम है, बस थोड़ा सा फर्क ये है कि पहले क्या होता था कि ग्रुप में केवल एक लोग जुड़ता था, लेकिन अब ग्रुप में क्या है? 2 लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है भाई, 2 नए छात्र आ रहे हैं। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा मैं बताता हूँ कि कहाँ पर फर्क पड़ेगा। देखो उसने कहा कि भाई 30 बालक, यानी कि समूह कितने का है? x1 से लेकर x30। 30 लोगों का एक समूह है जिनकी औसत आयु कितनी है बोलो? 12। इनकी औसत आयु कितनी है बोलो? 12। अच्छा ठीक, तो मतलब 30 बालकों का एक समूह था और जिसका एक निश्चित औसत था वो कितना था? 12 था। ठीक है, 12 वर्ष था। अब देखो इसमें एक नया ग्रुप शामिल हो रहा है, उसमें क्या है कि 2 बालक हैं। उसने कहा कि भाई 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। अब कहने का मतलब फर्क सिर्फ इतना हुआ कि अब जो बालक आ रहे हैं ग्रुप में 2 लोग ऐड हो रहे हैं। अब देखो काम वही रहेगा कि जब ग्रुप में कोई दूसरा ग्रुप मर्ज होता है तो वो एक काम क्या करता है कि पहले वाले एवरेज को मेंटेन रखता है। ठीक है भाई, और दूसरा काम क्या करता है? बढ़त या घटत का। और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं
और वही हमारी जो है इस वैल्यू का मान होता है। मतलब जो ग्रुप में जो वैल्यू ऐड हो रही है उसकी वैल्यू कितनी होगी वो यहाँ पर आ जाती है इन दोनों को जोड़ने के बाद। ठीक है भाई, इतनी ही बात थी। अच्छा ठीक, अब देखो पहले क्या काम होगा कि पहले वाला एवरेज मेंटेन होगा। तो पहले एवरेज कितना था 12, तो 12 यहाँ पर मेंटेन होगा। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर अब 12 नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि ग्रुप में केवल एक लोग ऐड होता था, तो मल्टीप्लीकेशन केवल एक का होता था। ठीक है भाई, अब एक किसी भी संख्या में अगर हम एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतना ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर फर्क है, जब यहाँ पर दो लोग ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पर पहले वाला एवरेज जब मेंटेन करेंगे तो यहाँ पर दो का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। बस केवल इतना ही क्वेश्चन में फर्क है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ग्रुप में दो लोग ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पर दो का मल्टीप्लीकेशन, यहीं पर अगर तीन लोग ऐड हो रहे होते तो हम यहाँ पर तीन का मल्टीप्लीकेशन करते। अगर यहाँ पर चार लोग ऐड हो रहे होते तो हम यहाँ पर कितने का मल्टीप्लीकेशन करते? 4 का करते। बस केवल इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पर पहले वाला एवरेज मेंटेन रखा जाएगा, लेकिन दो लोग ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पर दो का मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा, यानी कि 12 दूनी 24। तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा? 24 लिख दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक। अब बात आती है बढ़त या घटत की। तो दो नए व्यक्ति आ जाते हैं तो औसत क्या हो जाती है? 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। तो हमने कहा था कि अगर बढ़त या घटत हो रही तो एक लोग से नहीं होती है, टोटल लोगों से होती है। अब टोटल लोग कितने हैं? देखो 30 बालक पहले वाले और 2 बालक नए और आ गए, तो टोटल लोग इसमें कितने हो गए? 32। अब 32 से 1/4 वर्ष बढ़ेगी भाई। 32 लोगों से 1/4 की बढ़त होगी तो टोटल कितने की बढ़त हो जाएगी? तो 32 × 1/4 करेंगे तो 4 × 32। यहाँ पर जो बढ़त हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? बोलो 8 की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 की हो जाएगी। ठीक है भाई, अब हमें पता है 4 × 32। हाँ ठीक, अब हमें पता है इन दोनों को जोड़कर लिख देते हैं, वही इसका मान होता है। ठीक है भाई, यहाँ पर प्लस का चिन्ह रखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है? बढ़त हो रही थी। ठीक है, तो देखो 24 और 8 कितने हो जाएंगे? बोलो 32। इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब देखो ध्यान रखना, इसका मतलब ये हुआ कि भाई दो नए बालक इस ग्रुप में आ रहे हैं तो उनकी जो टोटल उम्र होगी वो कितनी होगी? 32 साल होगी। ठीक है भाई, दो बालक जो नए इस ग्रुप में आ रहे हैं तो उनकी जो टोटल उम्र होगी वो कितनी होगी? 32 साल होगी। अब हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि दो बालक है उनकी टोटल उम्र बताइए, उसने ये पूछा है कि दो नए बालकों की औसत आयु ज्ञात करनी है। तो देखो उनकी जो टोटल उम्र है वो कितनी है? 32 साल, और औसत बताना है। तो औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे उनकी संख्या। तो योग कितना है? 32, और बालक कितने हैं? बोलो 2। तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? बोलो 16। इसका मतलब ये हुआ कि दो नए बालक आ रहे हैं, उनकी जो टोटल उम्र है वो तो 32 साल है, लेकिन उनका जो एवरेज है वो कितना है? 16 साल। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। केवल इतना फर्क है कि दो लोग ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लीकेशन, 3 लोग हो रहे हैं तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लीकेशन, जितने लोग ऐड हों उनका यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर देना, बस इतना सा फर्क है। ठीक है भाई, अच्छा अब हम बढ़ते हैं भाई आगे। ठीक है, ठीक है भाई, बढ़ते हैं भाई आज के अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है। कहा जा रहा है 20 पुलिस अधिकारियों की औसत ऊंचाई 5 फुट 10 इंच है। ठीक है भाई, 20 पुलिस अधिकारी हैं, उनकी जो औसत ऊंचाई है, एवरेज हाइट है, वो कितनी है? 5 फुट 10 इंच है। ठीक है भाई, आगे कहा जा रहा है देखो दो नए पुलिस अधिकारी आते हैं तो औसत ऊंचाई में 1 इंच की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब 2 पुलिस अधिकारी और आ जाएं इस ग्रुप में तो एवरेज में क्या हो जाता है भाई? 1 इंच की वृद्धि हो जाती है। ठीक है भाई, अब आगे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 2 नए पुलिस अधिकारियों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन अभी मैंने जस्ट पहले जो है किया है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है? 20 पुलिस अधिकारी हैं, यानी कि ग्रुप कितने का है? X1 से लेकर X20। 20 अधिकारी हैं, उनकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है भाई? 5 फुट 10 इंच है। ठीक है भाई, 5 फुट 10 इंच है। अच्छा ठीक, अब उसने क्या कहा कि 2 नए अधिकारी इस ग्रुप में शामिल होते हैं। तो हमने कहा भाई मैंने कहा था कि ग्रुप में जब भी कोई दूसरा ग्रुप शामिल होगा तो वो 2 काम करेगा। कौन कौन से 2 काम करेगा? पहले वाले एवरेज को मेंटेन रखना, और फिर क्या काम करेगा? बढ़त या घटत। ठीक है भाई, उसको चिन्ह सहित यहाँ पर लिख देते हैं और इन दोनों को जोड़ के हम ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं और यही उसका मान होता है जो ग्रुप जो है ऐड हो रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक, अब देखो 2 काम होंगे। पहला काम क्या है? पहले वाला एवरेज मेंटेन रखा जाएगा। तो पहले वाला एवरेज कितना था? ग्रुप के आने से पहले वाले एवरेज कितना था? 20 पुलिस अधिकारियों का औसत कितना था? 5 फुट 10 इंच। तो पहले इतना एवरेज जो है मेंटेन रखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर केवल एक ही लोग ग्रुप में ऐड होता तो हम ऐसा ही लिख देते 5 फुट 10 इंच, लेकिन ग्रुप में कितने अधिकारी ऐड हो रहे हैं?
दो नए अधिकारी ऐड हो रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर किसका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 2 का करना पड़ेगा। अगर 3 अधिकारी आते तो 3 का मल्टीप्लीकेशन करते, 4 आते तो किसका करते, 4 का मल्टीप्लीकेशन करते, है ना। अच्छा ठीक, तो देखो यहाँ पर 2 अधिकारी आ रहे हैं, इसलिए इसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा 10 फुट और कितना बोलो 20 इंच। ठीक है भाई, तो यहाँ पर पहले वाला जो एवरेज मेंटेन रखा जाएगा, यहाँ पर कितना लिख देंगे 10 फुट 20 इंच, है ना। अब बात आ जाएगी दूसरा काम क्या होता है, बढ़त या घटत का। यही तो होता है, बढ़त हो रही है या घटत हो रही है, तो उसने कहा कि इनके आने से 1 इंच की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो देखो 1 इंच की वृद्धि हुई, तो मैंने कहा था बढ़त हो चाहे घटत हो, एवरेज में किसी एक संख्या से नहीं होती है, मतलब एक लोग से नहीं होती है, टोटल के टोटल लोगों से होती है। अब देखो 1 इंच की वृद्धि होगी तो टोटल लोग कितने हैं, देखो पहले 20 पुलिस अधिकारी थे और 2 अधिकारी और आ गए हैं, तो टोटल कितने अधिकारी हो गए, 22 हो गए हैं। तो 1 इंच की वृद्धि होगी टोटल कितने लोगों से, 22 लोगों से, तो टोटल वृद्धि कितने की हो जाएगी, 22 इंच की होगी, होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है कितने की, 22 इंच की। ठीक है भाई, 22 इंच, यहाँ पर मैं सही से लिख देता हूँ, कितना है 22 इंच की क्या हो जाएगी वृद्धि। अब देखो 22 इंच की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर चिन्ह किसका लगाएंगे, प्लस का। ठीक है भाई, और हमें पता है इन दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे तो वही इसका मान आ जाएगा, है ना। तो देखो 10 फुट 20 इंच और हमें 22 इंच और जोड़ देने हैं, तो टोटल देखो 10 फुट तो है ही है, 20 इंच ये और 22 इंच ये, तो 20 इंच और 22 इंच कितने हो जाएंगे बोलो, 42 इंच हो जाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 फुट 42 इंच। इसका मतलब ये हुआ कि 2 नए पुलिस अधिकारी आ रहे हैं, उनकी जो टोटल हाइट होगी दोनों को मिलाकर वो कितनी होगी, 10 फुट और कितनी 42 इंच होगी, होगी कि नहीं होगी। अच्छा ठीक, अब हमें ये थोड़ी बताना है कि जो 2 नए पुलिस अधिकारी आ रहे हैं उनकी टोटल हाइट कितनी है, हमें तो ये बताना है कि 2 नए अधिकारी आ रहे हैं उनकी औसत ऊंचाई कितनी है, एवरेज हाइट बतानी है। तो एवरेज क्या होता है, राशियों का योग बटे उनकी संख्या। तो उनकी हाइट का योगफल 10 फुट 42 इंच है और उन संख्या कितनी है, अधिकारी कितने हैं, 2 अधिकारी हैं, तो इसमें डिवाइड किसका कर देंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे तो कट जाएगा 2 पंचे 10 और ये 42 2 से कटेगा कितना बोलो 21 बार। तो यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा, 5 फुट 21 इंच, है ना भाई। देखो क्वेश्चन को हम यहीं पर छोड़ दें तो भी आंसर बिल्कुल सही है कि जो 2 नए पुलिस अधिकारी आ रहे हैं उनकी जो औसत उम्र है वो कितनी है, 5 फुट 21 इंच। यहाँ पर आंसर छोड़ दें तो भी सही है, लेकिन हम इसको और आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि हमें पता है कि भाई जो फुट होता है उसमें इंच कितने होते हैं, हमें अच्छी तरीके से पता है। 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 21 इंच है तो हम 12 इंच यहाँ से ले लें तो वो पूरा 1 फुट बन जाएगा और 1 फुट ये और 5 फुट ये, तो कितने हो जाएंगे, 6 फुट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो टोटल कितने हो गए बोलो, 6 फुट। अब देखो मैं यहाँ पर 6 फुट मैंने लिया तो मैं 12 इंच यहाँ पर ले चुका हूँ, अब यहाँ पर कितने इंच बचे, 9 इंच बचे हैं, तो देखो 6 फुट 9 इंच। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे तो हम क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ दें 5 फुट 21 इंच तो भी सही है, और आगे हम इसको और सही करके लिख दें कि भाई 6 फुट 9 इंच 2 नए अधिकारी आ रहे हैं उनकी एवरेज हाइट होगी, तो भी हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। फाइनली आंसर हम कितना लिखेंगे, 6 फुट 9 इंच लिखेंगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें भाई, ठीक आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, बढ़ते हैं भाई आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है, सभी लोग ध्यान देना। कहा जा रहा भाई एक कक्षा के 25 छात्रों का औसत वजन 42 किलो 750 ग्राम है। ठीक है भाई, आगे कहा जा रहा है कक्षा में 5 नए छात्रों के प्रवेश के बाद औसत 41 किलो 500 ग्राम हो गया। ठीक है भाई, हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक, अब आगे कहा जा रहा है अगर उनके बीच भारी वजन 40 किलोग्राम, मतलब जो 5 नए छात्र आ रहे हैं उनके बीच जो सबसे भारी वजन का छात्र है वो कितना है, 40 किलो का है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो शेष 4 नए छात्र जो शामिल हो रहे हैं उनका औसत वजन ज्ञात करना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन बहुत थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन आप जो है अगर इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे। अगर आपने ये मेथड नहीं समझा तो आपको क्वेश्चन का आंसर निकालने में काफ़ी समस्या हो जाएगी जनरल मेथड से। ठीक है भाई, बहुत समस्या हो जाएगी, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई, इसीलिए इसको जो है समझना जरूरी है। देखो कहा जा रहा है कक्षा के 25 छात्रों का औसत वजन, तो यानी ग्रुप पहले कितने का है, x1 से लेकर x25, 25 छात्र हैं, उनका औसत वजन कितना है, 42 किलो 750 ग्राम। ठीक है भाई, 42 किलो और 750 ग्राम, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है भाई, 42 किलो 750 ग्राम औसत वजन पहले इतना है।
अब उसने कहा कि भाई कक्षा में 5 नए छात्रों के प्रवेश के बाद, यानी कि इस ग्रुप में दूसरा एक ग्रुप इसमें ऐड होगा। अब इसमें कितने लोग हैं, जो दूसरा ग्रुप इसमें ऐड हो रहा है उसमें छात्र कितने हैं, 5 छात्र हैं। ठीक है भाई, वो इसमें ग्रुप इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, हमने कहा था कि भाई जब एक ग्रुप में दूसरा ग्रुप मर्ज होगा तो वो क्या काम करेगा, 2 काम करेगा। एक तो पहले वाली एवरेज को मेंटेन रखेगा और दूसरा काम क्या करेगा बोलो, बढ़ाने और घटाने का काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा ठीक। तो अब देखो ये 5 छात्रों का एक नया समूह इसमें शामिल हो रहा है, तो पहले वाली एवरेज को मेंटेन रखेगा। पहले वाला एवरेज है कितना, 42 किलो 750 ग्राम पहले का एवरेज है। लेकिन यहाँ पर 42 किलो 750 ग्राम नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि 42 किलो 750 ग्राम यहाँ पर तब लिख दिया जाता जब इस ग्रुप में केवल एक लोग ऐड होता, मतलब केवल एक छात्र आता। लेकिन यहाँ पर कितने छात्र आ रहे हैं, 5 नए छात्र आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें जो है किसका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लीकेशन हमको करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो कर देते हैं। तो आ जाएगा कितना, 0, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35 और 2 कितना बोलो, 37। ठीक है भाई, अब इसमें 5 का गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौगु 20 और 1 कितना बोलो, 21, यानी कि 210 किलो 3750 ग्राम ये हो जाएगा। थोड़ा आपको सुनने में अटपटा लग रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, संख्याएं हमारे ऊपर, हम कैसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, देखो 210 किलो 3750 ग्राम जो है यहाँ पर जो है पहले वाला एवरेज मेंटेन हो गया। अब दूसरा काम क्या होगा कि औसत को बढ़ाने, बढ़त और घटत का काम यहाँ होना बाकी है। अब देखो जब ये लोग शामिल हो गए तब औसत कितना हो गया, 41 किलो 500 ग्राम हो गया। अब आप मुझे खुद से बताओ, पहले औसत कितना था, 42 किलो 750 ग्राम, ज्यादा था। इनके आने से औसत कम और हो गया है, कितना हो गया है, 41 किलो 500 ग्राम, एवरेज कम हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? अब कितना कम हुआ है, देखो 41 किलो 500 ग्राम, 500 ग्राम और ये 750 ग्राम, 1250 ग्राम। तो 1250 ग्राम औसत क्या हो गया, कम हो गया है। अब एवरेज की कमी जो हो रही है वो किसी एक संख्या से तो होगी नहीं, एक लोग से नहीं होगी, किससे होगी, सभी लोगों से होगी। टोटल लोग कितने हैं, देखो भाई 25 छात्र पहले वाले और 5 छात्र ये नए वाले, तो टोटल छात्र कितने हो गए, 30 छात्रों से 1250 ग्राम की कमी होगी। तो टोटल कमी कितनी हो जाएगी, तो 30 गुणा कितना करेंगे, 1250 ग्राम। ध्यान रखना ये 1250 कहाँ से आया, कमी हो रही है 1250 की, कितने लोगों से, 30 लोगों से। तो जब आप 30 गुणा 1250 ग्राम करोगे तो वो कितना आएगा, जरा गुणा करना, देखो 0 0 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 और 1 3, यानी कि कितना, 37,500। ठीक है भाई, 37,500 ग्राम। मैंने यहाँ पर वैल्यू ग्राम में लिखी है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, अच्छा ठीक। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर ये क्या हो रही थी, बढ़त नहीं हो रही थी, कमी हो रही थी। तो यहाँ पर चिन्ह किसका लिया जाएगा, बोलो भाई, नेगेटिव का चिन्ह लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कमी हो रही थी, बढ़त हो रही थी, तो यहाँ पर पॉजिटिव का चिन्ह लेते हैं ना। अच्छा ठीक, अब देखो हमें क्या काम करना है कि फाइनली इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख देना है, वही इस वैल्यू का मान होगा। इसका मतलब जो नए 5 छात्र आ रहे हैं उनकी उनका जो टोटल वजन जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पर आएगा जब हम इन दोनों को जोड़ने पर ये संख्या लिखेंगे। अब क्या काम, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये इसमें से घट जाएगा। कैसे घटाएंगे, देखो यहाँ पर 210 किलो 3750 ग्राम और यहाँ पर ये सारी वैल्यू किस में है, ग्राम में है ना, ये वैल्यू किस में है, ग्राम में। तो हम एक काम करते हैं, या तो हम इसको जो है किलो में बदल लें या इसको ग्राम में बदल लें, एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इसको हम ऐसे माइनस करते हैं, 3750 ग्राम को मैं लिख सकता हूँ 3 किलो 750 ग्राम। अब 210 किलो में 3 किलो और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 213 किलो और ये 750 ग्राम। तो मैं इसको 210 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 213 किलो और कितना बोलो, 750 ग्राम। समझते जाना भाई, 213 किलो 750 ग्राम इसको हम लिख सकते हैं। और ये 37,500 ग्राम को मैं लिख सकता हूँ 37 किलो 500 ग्राम। अब घटा दो इसमें से 750 ग्राम में से 500 ग्राम जाएगा तो कितना बचेगा भाई बोलो, 250 ग्राम। ठीक है, अब देखो 213 किलो में से 37 किलो हमें घटाने हैं, तो देखो 3 में से 7 जाएंगे नहीं, 13 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे बोलो, 6। यहाँ बचा 20, 20 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे बोलो, 17, 176। देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 नए छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं उनकी जो टोटल उम्र होगी, टोटल जो वजन होगा वो कितना होगा, 176 किलो 250 ग्राम होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, आप समझ के चलना। ठीक है, अच्छा, जो 5 छात्र आए हैं उनकी टोटल वजन 176 किलो 250 ग्राम होगा। यहाँ तक हमने जो है बात को समझ लिया है। अब आगे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो नए 5 छात्र आ रहे हैं उनमें एक छात्र जो सबसे ज्यादा वजन का है वो कितने का है, 40 किलोग्राम का है।
इन्हीं 5 छात्र, जो पांचों छात्रों का टोटल वजन 176 किलो 250 ग्राम है, इन्हीं में से एक लड़का ऐसा है जो 40 किलोग्राम का है। तो बाकी लोगों का वजन कितना होगा, इसमें से 40 किलोग्राम घटाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें से हमने क्या काम किया कि 40 किलो हमने जो है इसमें से माइनस कर दिया। तो 40 किलो इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो। तो ये 250 का 250 ही बना रहेगा, और ये कितना आएगा बोलो 6, और 17 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे बोलो 13, 136 आएंगे कि नहीं आएंगे। इसका मतलब ये होगा कि बचे हुए जो 4 छात्र होंगे उनका जो टोटल वजन होगा वो कितना होगा, 136 किलो 250 ग्राम होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। मतलब ये हुआ कि जो 4 छात्र है उनका जो टोटल वजन, पॉज करो, ठीक है भाई, लाइट चली गई थी इसलिए, ठीक है भाई, इसलिए जो है गड़बड़ हो गया था। अब देखो इधर देखो, हमने ये निकाल लिया था कि जो बाकी के जो 4 विद्यार्थी होंगे उनका जो कुल वजन होगा वो कितना होगा, 136 किलो 250 ग्राम, ठीक है भाई। लेकिन हमें क्या काम करना है, तो शेष 4 नए छात्रों का औसत वजन बताइए, उनका औसत वजन बताना है। तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे उनकी संख्या। तो देखो हमें पता है कि जो 4 नए छात्र हैं उनके वजन का जो योगफल है वो कितना है, 136 किलो 250 ग्राम। हमें औसत बताना तो किसका डिवाइड करना पड़ेगा, 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने 4 का डिवाइड कर दिया, ठीक है भाई। अभी हम इसको एक काम करते हैं, इसको ग्राम में ही रखते हैं और इसको आंसर निकाल लेते हैं, बाद में किलो में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ये कितना आएगा, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा बोलो। देखो मैं इसको नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो 4 तियाँ 12 बचा 1 हो गए 16, 4 चौको 16, पूरा पूरा भाग चला गया, 0 लगा लिया, ठीक है भाई। अब यहाँ पर कितना है बोलो 25, 4 छंग 24, बचा कितना 1, हो गए कितने बोलो 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 10। देखो ये इतना आया। अब हम एक काम करेंगे, देखो अब एक काम करेंगे कि ये जो था ये किस में था, ग्राम में था, ठीक है भाई। और इसको किलो में बदल लेंगे। तो हमें पता है कि भाई इसको किलो में चेंज करेंगे तो कितना आएगा बोलो। हमें पता होता है कि भाई 1000 ग्राम, ठीक है भाई, 1000 ग्राम बराबर कितना होता है 1 किलो। तो अगर हमें इस ग्राम को जो है, सॉरी इस ग्राम को किलो में बदलना है तो एक काम करना पड़ेगा, 1000 का डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 3 डिजिट पहले जो है पॉइंट लग जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा, देखो 1 2 3, सॉरी 1 2 3, ठीक है भाई। तो इस जो है 3 डिजिट पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो 140, ठीक है भाई। लाइट चली गई थी इसलिए जो है वीडियो बीच में कट गई थी, ठीक है भाई। चलो अब देखो इधर देखो हमें पता है कि जो बाकी के जो 4 छात्र हैं उनका जो कुल वजन होगा वो कितना होगा, 136 किलो 250 ग्राम। लेकिन हमें क्या है कि शेष 4 नए छात्रों का औसत वजन ज्ञात करना है, ठीक है भाई, इनका एवरेज बताना है। तो एवरेज क्या होगा कि राशियों का योग बटे उनकी संख्या। हमें पता है 4 लोग जो हैं, 4 नए छात्र हैं, उनका टोटल वजन कितना है, 136 किलो 250 ग्राम। और हमें औसत बताना है तो इसी में क्या करना पड़ेगा बोलो, 4 का डिवाइड। मान लेते देखो इसको हम ग्राम में बदल लेते हैं, 136 किलो 250 ग्राम है यहाँ पर, तो इसको हम 136,250 ग्राम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको पूरे ग्राम में रखते हैं और इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो देखो ये कितना आएगा, 4 से कैंसिल आउट करो इसको। तो देखो ये कितना आएगा बोलो, देखो 4 तियाँ 12, मैं नीचे लिख रहा हूँ, 4 तियाँ 12 बचा 1, फिर 4 चौको 16, एक 0 लग जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कितना है, 4 छंग 24, कितना बचा 1, हो गए कितने बोलो 10, 4 दूनी 8, यहाँ पर बचा कितना बोलो 2, और पॉइंट लगा लिया 4 पंचे 20, ठीक है भाई। तो ये आ गया 340। अब देखो ये ग्राम में है, अब हमें पता है कि इसको किलो में बदलेंगे तो 1000 का डिवाइड। अब 1000 का डिवाइड का मतलब क्या है, 3 डिजिट पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट। अब ये यहाँ पर पॉइंट है तो ये 3 डिजिट पीछे खिसक जाएगा जब हम 1000 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 3 डिजिट पीछे खिसक जाएगा। देखो 1 2 3, तो अब ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पर लग जाएगा, वो यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ से हटकर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 34.0625 kg यानी कि किलोग्राम, ठीक है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी के जो 4 छात्र हैं उनका जो औसत वजन होगा वो कितना होगा, 34.0625 किलो औसत वजन होगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको जो है बात पूरी तरीके से बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है भाई। बढ़ते हैं भाई आज के जो है आखिरी क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ठीक है भाई, अब हम लोग जो है बढ़ते हैं भाई आज के आखिरी क्वेश्चन पे। लेकिन ये जो आखिरी क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इसमें फर्क है, ठीक है। देखो क्या फर्क है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 30 छात्रों की औसत ऊंचाई, कितने छात्र हैं 30, ठीक है। 30 छात्रों की औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। अच्छा ठीक, आगे कहा जा रहा है एक विशेष दिन पर
दो छात्र ए कॉमा बी, कोई एक विशेष दिन है, उस दिन पर क्या है, दो छात्र हैं ए और बी, वो क्या है, अब्सेंट हैं, ठीक है भाई, अनुपस्थित हैं। कहा जा रहा है शेष 28 छात्रों का औसत 158.5 सेंटीमीटर मापा गया। बचे हुए जो 28 छात्र हैं उनकी जो औसत ऊंचाई मापी गई है वो कितनी मापी गई है, 158.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर कम है तो ए की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जो है हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है, दोनों क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा जो फर्क है वो ये है कि अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या होता था कि एक ग्रुप हमें दिया जाता था और उसमें क्या होता था कि भाई कोई दूसरा ग्रुप जो है उसमें ऐड होता था, शामिल होता था। अब क्या है कि यहाँ पर एक ग्रुप दिया जा रहा है, उसमें से एक ग्रुप क्या है, निकल जा रहा है, ठीक है भाई। अभी क्या होता, शामिल होने की बात थी, अब निकल जाने की बात है। क्यों, क्योंकि देखो पहले छात्र कितने थे, कितने छात्र थे, 30 थे, और इसमें से क्या हो गया कि दो छात्र अनुपस्थित हैं। इसका मतलब इस ग्रुप से जो है दो छात्र निकल गए हैं। यहाँ पर मर्जिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो दो छात्र निकल गए हैं और 28 छात्र बचे हैं, बस केवल इतना सा फर्क है। इसमें क्या है, ग्रुप जुड़ नहीं रहे हैं, ग्रुप अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। क्या फर्क आएगा, देखो अभी मैं बताता हूँ। देखो एक बात बताओ, पहले छात्र कितने थे, 130, लेकिन निकल जाने के बाद जो छात्र रह गए वो कितने रह गए, 28। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अब ग्रुप जो रह गया वो कितने का रह गया, x1 से लेकर x28, 28 लोग यानी 28 छात्र इस ग्रुप में रह गए हैं, है ना। अब क्या हुआ कि 28 छात्रों का जो औसत मापा गया वो कितना मापा गया, 158.5 यानी कि 158 सेंटीमीटर। तो इनका जो एवरेज मापा गया वो कितना मापा गया, 158.5 सेंटीमीटर, इतना, ठीक है। अब देखो पहले तो ये जो ग्रुप था वो कितने का था, 30 छात्रों का। अब इसका मतलब ये कि देखो जब वो दो छात्र जुड़ रहे थे तब 30 छात्रों का ये ग्रुप था। इसका मतलब जो दो नए छात्र जुड़े होंगे, देखो 28 के बाद जब दो नए छात्र जुड़े होंगे तो उन्होंने फिर से वही काम, दो काम किया होगा, ठीक है। कौन दो काम किए होंगे, कौन से काम किए होंगे, पहले वाली एवरेज को मेंटेन रखना और यहाँ पर क्या बोलो, बढ़त और घटत करना, ठीक है। यही दो काम तो किए होंगे, अभी तक हम ऐसा ही तो क्वेश्चन करते आ रहे हैं। अच्छा ठीक, अब देखो पहले वाला औसत मेंटेन रखना। देखो पहले वाला औसत था कितना, 158.5 सेंटीमीटर, तो पहले इतना मेंटेन रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम 158.5 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप में शामिल हो रहे हैं वो लोग एक नहीं है। अगर एक होता तो हम इतना ही लिख देते। यहाँ पर लोग कितने शामिल होंगे, 28 के बाद दो लोग शामिल होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पर दो का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो इसमें दो का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो देखो 2 पंचे 10, एक पॉइंट की वजह से वो जीरो नेग्लेक्ट कर देंगे और ये आ जाएगा कितना, 2 8 16 और 1 17, 2 पंचे 10 और 1 11 और 2 एकम 2 और 1 3, कितना 317 सेंटीमीटर। तो पहले वाला जो एवरेज मेंटेन रहा होगा वो कितना, 317 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पर बात आ गई बढ़त और घटत की, ठीक है। अच्छा अब देखो इनके शामिल होने से औसत कितना बन गया, 160, जबकि 28 तक औसत कितना था, 158.5। तो आप मुझे एक बात बताओ, 158.5 सेंटीमीटर औसत था, फिर औसत हो गया 160, तो आप मुझे बताओ कितना बढ़ गया है। देखो 1.5 सेंटीमीटर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 1.5 सेंटीमीटर। अब बढ़त हो या घटत हो, किसी एक से नहीं होती है, टोटल सभी से होती है। 1.5 सेंटीमीटर ये जो बड़ा है, 1.5 सेंटीमीटर ये जो बड़ा है वो कितने लोगों से बड़ा होगा। तो देखो पहले 28 थे, दो और बढ़ गए, कितने से बड़ा होगा बोलो, 30 लोगों से, ठीक है भाई। तो 1.5 करके 30 लोगों से जो बढ़त होगी तो वो कितनी होगी, 1.5 गुणा 30 करोगे तो 15 3 45, पॉइंट की वजह से एक जीरो हट जाएगा, तो यहाँ पर जो बढ़त होगी वो कितनी होगी, 45 की। देखो यहाँ पर फर्क क्या है, फर्क बस इतना। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने 28 तक का एवरेज लिया है, फिर मैं देख रहा हूँ कि जब दो छात्र जुड़ गए तो औसत कितना हो गया, 160, यहाँ पर औसत बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये जो चिन्ह लिया जाएगा वो किसका लिया जाएगा, प्लस का। यहाँ पर आपको एक बात यहाँ पर ध्यान देनी है। अब आप मुझे ये कहोगे कि यहाँ से तो दो छात्र अनुपस्थित थे, तो 28 छात्रों का औसत 158.5 सेंटीमीटर, ये तो औसत कम हो गया, तो यहाँ पर तो नेगेटिव चिन्ह लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, हमने पहले क्या काम किया है कि 28 लोगों का ग्रुप लिया है, तो जब 28 लोगों का ग्रुप था तब तो औसत कितना था, 158.5, लेकिन 30 लोग होने से औसत क्या हो रहा है, 160। तो देखो यहाँ से तो ये औसत बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जब मैंने 28 का ग्रुप लिया और मैं 30 का ग्रुप बना रहा हूँ तो औसत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर चिन्ह किसका लिया जाएगा, प्लस का लिया जाएगा, ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा तो अब देखो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, वही ये वैल्यू आ जाएगी। अभी तक ऐसा ही तो करते आए हैं,
तो देखो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 7 कितना 12, 4 और 1 5 और 1 कितना बोलो 6 और 3 का 3 ही बना रहेगा, यानी कि 362 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो दो छात्र हैं ए और बी जो अनुपस्थित हैं, ठीक है, उनकी जो टोटल लंबाई होगी वो कितनी होगी 362 सेंटीमीटर दोनों की मिलाकर, ठीक है। अच्छा अब हमें दोनों की मिलाकर जो क्या नाम ऊंचाई है वो तो नहीं पूछी जा रही है, क्या पूछी जा रही है, कहा जा रहा है भाई ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर कम है तो ए की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आप कैसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो, ए की ऊंचाई x मान लो, ठीक है, कैसे भी कर लो, ए की ऊंचाई को अगर हम x मान लें तो उसने कहा भाई ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर कम है तो बी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस 4, तो x प्लस x माइनस 4 बराबर कितना 362 सेंटीमीटर। या आप ऐसे कर लो कि 4 सेंटीमीटर कम है तो बराबर किस तरफ जाएगा तो 4 सेंटीमीटर इसमें जोड़ दो, ठीक है, और बाद में कर देंगे हम आधा, तो 4 सेंटीमीटर इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो 366 और इसका कर देंगे आधा तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 3 6 183 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 183 सेंटीमीटर, मैं इसको सही से लिख देता हूँ, यहाँ पर आधा किया तो आएगा कितना बोलो 183 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि 183 सेंटीमीटर जो लंबाई होगी वो किसकी होगी, उसने कहा ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर कम है ना। अच्छा तो ए की ऊंचाई को अगर हमने x माना था तो बी की ऊंचाई कितनी x माइनस 4 होगी, तो जो ये 183 सेंटीमीटर लंबाई आई है वो किसकी होगी लंबाई, ए की लंबाई होगी, सॉरी ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर कम, हाँ ठीक, तो ये ए की ऊंचाई कितनी है 183 सेंटीमीटर, तो ए की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक, नहीं सॉरी ये बी की ऊंचाई आएगी, देखो ए की अगर ऊंचाई हम x मानेंगे, ठीक है, तो उसने ये कहा कि ये ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर कम है, यानी बी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी x प्लस 4 हो जाएगी, तो ये कहानी बदल जाएगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये जो लेंथ आई है वो 183 सेंटीमीटर, ये लंबाई किसकी है बी की, जबकि ए की लंबाई से 4 सेंटीमीटर कम होगी तो इसमें से 4 सेंटीमीटर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, जब हम इसमें से 4 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो 179 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 179 सेंटीमीटर जो लंबाई आएगी वो किसकी आएगी, ए की आएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप जो है अच्छी तरीके से समझ गए होगी, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन कराए हैं उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। और आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे और अगली क्लास में मर्जिंग ऑफ ग्रुप के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, सभी लोग जो है क्वेश्चन को समझ लेना, नहीं समझ में आया तो दोबारा मुझसे पूछना, कमेंट सेक्शन में मैं जो है अगली वीडियो में जरूर उस क्वेश्चन को समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं क्लास को, सभी लोग वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है भाई, लाइक कर दो, जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है भाई। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं भाई अगली क्लास में, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है।